ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण में शिव जी के 5 अवतार हैं। पहला अवतार में शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, मुझे शिव जी के अवतार की कथा सुनाइए। कहते हे मुनि, यही बात पहले संत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तो नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करके कहा था कि शिव सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, बहुत अवतार। उनमें कुछ यथापति कहता हूँ, कुछ अवतार का वर्णन करता हूँ। कहते श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नाम का अवतार हुआ। सद्योजात नाम का अवतार हुआ। उस कल्प से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तो उन्हें सद्योजात नाम जान करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बारंबार चिंतन करने लगे। तो उनसे बहुत से कुमार उत्पन्न हुए, जैसे सुनंदन, नंदन, विष्णुनंदन, इस प्रकार उनके नाम हैं। तो सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। अब फिर उनके वैसे ही लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम वामदेव। यह जान के ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न। उसके बाद वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पश्चात 21वां पीतवास नाम का कल्प आया। उसमें भगवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया और पुत्रों की कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घभुज वाला कुमार उत्पन्न हुआ। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जाप करने लगे। फिर इसके समीप बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए, जिसमें तत्पुरुष अवतार से समाप्ति होती है। इसके बाद शिव नाम का कल्प हुआ और ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तो कृष्ण वर्ण के कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को देख के ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी के स्तुति करने के बाद कृष्ण के 4 कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम रखा कृष्ण, कृष्ण, शिख और कृष्णास और कृष्ण कंठधारी हुए। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूपी थे।
और उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नाम का योग किया। इस प्रकार अघोर नाम का अवतार। फिर परम अद्भुत विश्व रूप नाम का कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश्वरी प्रकट हुए। उन अज विभू शिव को देख के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। अब फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की। उसमें जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी, इन सब बालकों ने योग का मार्ग अपना लिया। अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार इंसान, पुरुष, अघोर, काम, संज्ञक और ब्रह्म संज्ञक शिव की 5 मूर्ति विख्यात हुई है। अब शिव जी के मूर्तियों का वर्णन करते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि तात लोक में सब कार्य को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतार बताता हूँ, सुनिए। शिव जी के सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम और पशुपति, इंसान और महादेव, ये 8 मूर्तियां सूत्र के मणियों के समान पिरोई हुई है। फिर भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा ये अधिष्ठित है। फिर शंकर, महेश, विश्वंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाले हैं और जो संसार को पालन करता है और जो संसार को चलाता है, वह शिव का उग्र नाम रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है। फिर पशुपति नाम के शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीव का पास काटने वाला है। जो शिव जी का इंसान रूप है, वह सूर्यात्मक होकर के संसार को प्रकाश देने वाला है। फिर महादेव नाम का शिव का रूप है। और 8वां मूर्त अमूर्त सर्व में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नाम का रूप है, जिसे यह सारा संसार शिव स्वरूप है। तो शिव के ये 8 मूर्तियां हैं और 5 अवतार हैं। पहला अवतार अर्धनारीश्वर, पहला अवतार अर्धनारीश्वर। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया, उन्हें बड़ी चिंता हुई। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया और निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से शिव शीघ्र प्रकट हो गए। तो देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर बोले कि हे बस, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। ऐसा कि शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा और देवी को पृथक कर दिया।
तो उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख के विनितात्मा ब्रह्मा उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे शिवे, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। जिन परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त हो। इसमें नारियों की आवश्यकता है। मेरी शक्ति इसमें काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियों तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपने उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हुई। आप दक्ष की पुत्री हुई। तो ब्रह्मा जी की इस याचना सुन के देवी परमेश्वरी ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वह शिव के शरीर में समा गए। अब उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। ये अवतार थी अर्धनारीश्वर। दूसरा अवतार हुआ है नंदकेश्वर महादेव। संत कुमार जी कहते हैं कि नंदीश्वर जी यह सुनना चाहते हैं कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए। तो ये कथा जो है कल विस्तार से बताएंगे नंदीश्वर अवतार में क्या हुआ है। अभी क्या बताया आपको, अर्धनारीश्वर। पहले तो 5 अवतार का विस्तार बताया। 5 अवतार से 20 बच्चे हुए, 4 संतान सबको हुआ, तो 5 का 20। जो सत्योजात प्रपद्यामी रुद्री पाठ में है, या अघोरों वाली जो मंत्र है, या तत्पुरुष विद्महे ये मंत्र है, ये आप वहीं से उत्पन्न हुआ। तो 5 से 20। फिर शिव जी का 8 मूर्ति, उसके बारे में बताया। अब फिर 5 अवतार, जिस 5 अवतार में अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष, जो अवतार अभी बताया, जिसको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। अब फिर सृष्टि रचना का जो है जैसे अभी चल रहा है उसके अनुसार सृष्टि स्थान उसी दिन से चला। तो उसी में दक्ष प्रजापति की एक पुत्री हुई है। फिर जाकर के शिव जी के साथ विवाह हुआ है। ये सारे हुए, ये सब वहीं से लीला जो कि पहले आपको बता चुके हैं। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।